हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में क्लास 10 सीबीएसई सैंपल पेपर जो रिलेटेड टू टर्म 2 एग्ज़ाम से है उसका पार्ट 2 में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो जिसमें पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था, इस पार्ट में आपको होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड, आइसोमर से रिलेटेड मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर जो अपलोड किया है उसके हिसाब से एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड्स विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। आपको C4H8 जो है वो हाइड्रोकार्बन का कितना आइसोमर बन सकता है ये बताना है, और साथ ही साथ आपको जो आइसोमर C4H8 का जो ब्रांच वाला बनेगा उसको आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी उसका बनाना है। तो ऐसे तो क्वेश्चन ये बोला है कि कितना आइसोमर बनेगा, तो उसका डायरेक्ट सिंपल सा आंसर है कि हमारा बनेगा 5। सिंपल हमारा दिया हुआ है कितना बनेगा तो 5। अब सवाल है कि 5 जो आइसोमर बनेगा, केवल आपका क्वेश्चन का आंसर यही है कि कितना बनेगा तो 5। तो मैं आपको दिखा दिया हूं कि कैसे 5 आइसोमर इसका बनेगा। ये अल्कीन ग्रुप का है क्योंकि जितने भी कार्बन है उसका डबल केवल हाइड्रोजन है, डेट मीन CnH2n का फॉर्मूला को शो कर रहा। तो 5 कैसे बना, तो पहले मैंने क्या किया, जितने भी कार्बन था उसको एक स्ट्रेट रूप में रख दिया, और स्ट्रेट रूप में रखने के बाद फर्स्ट कार्बन के बाद मैं आपका डबल बॉन्ड दे दे, क्योंकि E है तो एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड दे दिया। आप देखो तो 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन कंप्लीट है। इसका नेम जो है 1 ब्यूटन रखें, इसलिए ब्यूटन रखें क्योंकि पहले नंबर में ही आपका डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए 1 लिखा गया क्योंकि एक नंबर में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो दैट मीन्स अगर इधर से फर्स्ट नंबर हो गया तब इधर से फर्स्ट नंबर हम नहीं दे सकते हैं। उसी तरह अब मैंने सेकेंड नंबर में दिया, सेकेंड कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दिए, इसलिए इसका नाम क्या हो गया 2 ब्यूटीन, और एक कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। उसी तरह जब थर्ड वाला में आते हैं तो मैं 3 कार्बन को स्ट्रेट में रखकर एक कार्बन को हम ब्रांच के रूप में ले लिए, एक कार्बन को मैंने ब्रांच के रूप में ले लिया। और याद रखना कि एक कार्बन का 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड दिखाएंगे। तो ब्रांच कितना नंबर में लटका हुआ है तो सेकेंड नंबर में, तो क्या लिख दिए हैं 2, और एक कार्बन लटका हुआ इसलिए मिथाइल, और स्ट्रेट में 3 है तो प्रोपीन हो गया। E क्यों लगा, क्योंकि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। उसी तरह यहाँ पर आप देख रहे होगी तो सोच रहे हो E है और आपका डबल बॉन्ड तो मैंने कहीं नहीं दिया, उसके बावजूद भी ये आइसोमर कैसे बना। तो आइसोमर का जो फॉर्मूला होता है उसमें ये मेंशन क्या रहता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है। और जैसा कि हम लोग साइक्लो के बारे में डिस्कस किए हैं कि जब कोई भी साइक्लो को हम लोग निर्माण करते हैं तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो जाता है। तो डैट मीन्स आपका जो ध्यान से देखोगे तो जब कार्बन कार्बन को चारों को मैं साइक्लिक फॉर्म में जब किया और उसके बाद जब हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट किए तो पता चला 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन ही हो रहा है। तो डैट मीन्स ये भी इसका आइसोमर बन सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं भी है तब भी आपका स्ट्रक्चर जो है वह C4H8 को ही रिप्रेजेंट कर रहा। और चूंकि सर क्लोज फिगर है इसलिए साइक्लो लिखा हुआ, और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, और क्यों लगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये तो मेरा 4 हो गया, और एक 5वां नंबर जो है वह आपका क्या है उसको भी देख लिया जाए। तो 5वां नंबर जो है इसमें मैंने क्या किया कि जिस तरह यहाँ पर 4 को मैं रखा था साइक्लिक फॉर्म में, इस बार मैंने 3 को साइक्लिक फॉर्म में रखा और एक को ब्रांच बना दिया। तो यह 3 साइक्लिक फॉर्म है और एक ब्रांच है, तो इस कंडीशन में एक ब्रांच के रूप में इसलिए मिथाइल हो गया, और साइक्लिक है तो साइक्लो, और साइक्लिक में कितने कार्बन है तो 3 है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि C4H8 से कितने आइसोमर बन सकते हैं तो 4, और कैसे बन सकते हैं वो भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में इतना एक्सप्लेन नहीं करना, केवल आपको आंसर क्या लिख देना है तो 4। उसी क्वेश्चन में एक और दिया हुआ था कि हमारा जो ब्रांच बना है, तो ब्रांच तो यही बना है,
कैसे ये बना, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। तो आपको बोल रहा है कि जो ब्रांच चेन बन रहा आइसोमर का, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना, डेट मीन इसका डॉट स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, तो सिंपली वे में मैंने 4 कार्बन में 1 2 3 और एक कार्बन को यहां रख दिया। और ध्यान से देखिएगा, इसको ऑब्जर्व करते चलिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर इसको आप देखकर समझिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो 1 2 3 था तो 1 2 3 लगा दिए। ये ब्रांच था तो मैंने यहाँ ब्रांच दे दिया। एक कार्बन का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 4 होता है। तो इस कार्बन के अराउंड में 4 डॉट मैंने दे दिया। इस कार्बन का भी 4 डॉट होगा, लेकिन यहां देख रहे कि डबल बॉन्ड दिया, डेट मीन्स यहां पर डबल डॉट 3 4। उसी तरह अगर इधर डबल है तो इसका भी कार्बन के इधर डबल डॉट दिए 3 4। और जहां जहां डॉट है वहां वहां हाइड्रोजन हम दिखा दिए। उसी तरह यहां भी दिखा दिए। तो कार्बन का जितना भी बॉन्ड है डॉट दिए, और जितने भी हाइड्रोजन है उसके बॉन्ड को क्रॉस कर दिए। कार्बन को हमको टोटल 8 दिखाना। तो टोटल 8 दिखाने के लिए आप क्या कर रहे हो, देखो ध्यान से। इस कार्बन को जब लेंगे तो इसका तो 4 पहले से है, इसके बगल वाला एक लिया तो 5, इसका बगल वाला एक लिया तो 6, इसका बगल 7 और ये 8। तो ब्लू पेन से आप देखो कि मैंने एक सर्कल बना दिया, ये कार्बन का कंप्लीट हुआ। उसी तरह हाइड्रोजन इससे एक शेयरिंग किया, ये हाइड्रोजन इससे एक शेयरिंग किया, सब हाइड्रोजन का दिखा दिए। उसी तरह इस कार्बन का भी मैं 8 दिखा दे। 2 यहाँ है तो इससे भी 2 लेगा, 1 यहाँ है तो इससे 1 लेगा, यहाँ 1 है तो इससे लेगा। इस कार्बन का मैं ब्लू पेन से दिखा दिया। मतलब डैट मीन्स आपका जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी के अराउंड करना है। हाइड्रोजन का भी कर देना, और किसी तरह हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 8 बॉन्ड हमें दिखा देना। ये हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूव करना है कि C4H8 और C5H10 जो है वह हमारा होमोलोगस सीरीज कैसे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि C4 और C4H8 और C5H10 को हम लोग होमोलोगस कैसे बोलेंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि C4 और H8 के बीच, C4H8 और C5H10 के बीच में CH2 का डिफरेंस है। तो हम लोग जानते हैं कि होमोलोगस सीरीज में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का ही डिफरेंस होना चाहिए, पहला आ गया। दूसरा बात, होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि दोनों का मॉलिक्यूलर मास में केवल 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। तो डेट मीन्स जब एक कार्बन है तो 12 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन का तो डेट मीन्स 14 का डिफरेंस होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसका फंक्शनल ग्रुप सेम और डेट मीन्स AN, ये जो है जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन है, इसमें भी जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन है, डेट मीन्स दोनों जो है वो अल्कीन ग्रुप को शो करा, इसीलिए इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।